दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं पॉकेट जीके बुक जो खान सर का है, उसका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। और इस चैप्टर में आपको जो है, इससे पीछे के वीडियो में जो हम लोग टीकाकरण तक को कवर कर चुके हैं, ये चैप्टर को 8वां चैप्टर तक को। और इस वीडियो में जानने वाले हैं 9वां चैप्टर, जहाँ पे शुरू होता है। 9वां चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है और इसके बारे में पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं। अनुवांशिकता चैप्टर को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको लाइन बाय लाइन, और आप लोग इसके पीछे वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा यदि नहीं देखे हैं तो। बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस जो है पॉकेट जीके बुक का लाइन बाय लाइन कवर कराते हैं। इसके बाद जो है आपको जो है पॉलिटी का शुरू करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं अनुवांशिकता, जिसे जेनेटिक्स कहा जाता है। अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचने की प्रक्रिया को वंशागति या अनुवांशिकता कहते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जो गुण पहुँचता है, इसी का अनुवांशिकता कहा जाता है। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं अनुवांशिक विशेषक। अनुवांशिक विशेषक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकता का जनक जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि सबसे पहले मेंडल ने ही मटर के पौधे पर प्रयोग कर अनुवांशिकता के लक्षण को पहचाना था। और वह गुणसूत्र जो अनुवांशिक गुणों को रासायनिक पदार्थ के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करता है, वो जीन कहलाता है। जीन कहलाता है। आपको बता दें कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाता है, यही जीन कहलाता है, जो अनुवांशिकता जाता है पदार्थ। और ये अनुवांशिकता यानी जो है मेंडल जो होता है, सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल जो था, ये मटर के पौधे पर जो है अनुवांशिकता के लक्षण को पहचाना था। अगला पॉइंट है गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्र जो होता है ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में आ जाता है डीएनए और आरएनए। अगला पॉइंट है गुणसूत्र के ऊपर जीन लगे होते हैं और इनकी संख्या मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 100 से अधिक होता है। गुणसूत्र के ऊपर जो है जीन लगा होता है और जीन की संख्या जो होता है प्रत्येक मनुष्य यानी जो है मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 100 से अधिक पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में डीएनए निर्माण के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था डीएनए निर्माण के लिए 1968 ईस्वी में। और इन्होंने ही 1970 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के 2 साल बाद ही प्रथम कृत्रिम मानव जीन का निर्माण किया था, ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है। आगे देखते हैं मेंडल के नियम। मेंडल के नियम क्या है ये समझिए। मेंडल का नियम कहता है, मेंडल के 3 नियम है। पहला नियम है प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम मतलब मेंडल के अनुसार यदि 2 विरोधी गुण के जीवों का परस्पर संयुग्मन कराया जाता है तो नई पीढ़ी की संतान में केवल एक गुण प्रभावी होता है जबकि दूसरा अप्रभावी होता है। जैसे लाल रंग के मटर के फूल को यदि सफ़ेद रंग के मटर के फूल से संयुग्मन कराया जाता है तो उससे उत्पन्न पौधे में केवल लाल रंग ही दिखाई देते हैं। दूसरा गुण है मेंडल के दूसरा नियम जो है ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मतलब होता है यदि 2 परस्पर विपरीत गुणों के पौधे में संयुग्मन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी गुण दिखाई देता है, किंतु दूसरी पीढ़ी के जो है पौधे में दोनों गुण प्रभावी और अप्रभावी दिखाई पड़ते हैं, जो 15:1 के रूप में होते हैं। तीसरा नियम है डीएनए जो है मेंडल का तीसरा नियम है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है इसका उपयोग अंगूठा निशानी के स्थान पर किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट का। और संबंधित व्यक्ति को जो है पहचानने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देख सकते हैं कि भविष्य में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने में इसकी काफ़ी निर्णायक भूमिका हो सकती है ये जो है। और डीएनए फिंगरप्रिंट का भारत में एकमात्र केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है, जिसे कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद के नाम से भी जाना जाता है। आगे जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है। बड़ी टी छोटी टी और बड़ी आर छोटी आर जनक के जो है कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? तो 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। बड़ी टी इंटू छोटी टी गुना छोटी टी इंटू छोटी टी, तो इससे बनने वाली संतानों की जीनी संरचना जो है ये होगा बड़ी टी व छोटी टी। अगला है
द्विसंकर क्रॉस में F2 में समलक्षणी का अनुपात होता है 9:3:3:1। अगला पॉइंट है जीन किस रसायन के बने होते हैं। तो जीन जो होता है ये DNA के बने होते हैं। जीन DNA रसायन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं मेंडल ने मटर की में कितने जोड़ी विपर्यासी गुणों का अध्ययन किया। तो मेंडल जो होता है ये 71 यानी जो है 7 जोड़ी यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी जो होते हैं यानी विपरीत गुणों का अध्ययन किया था। खच्चर उदाहरण है विजातीय संकरण का। विजातीय संकरण का उदाहरण है खच्चर। अगला पॉइंट है कि म्यूटाइन है। म्यूटाइन जो होता है ये जीन की रचनाओं में कृत्रिम परिवर्तन कारक है। अगला पॉइंट है मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम कौन सा है। तो मेंडल के द्वारा प्रतिपादित नियम है प्रभाविकता का नियम। अगला पॉइंट है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। ये क्या था, मटर के पौधे पर मेंडल ने सबसे पहला प्रयोग किया था अपना जो है। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं कि जीन किस में पाए जाते हैं। जीन जो होता है ये गुणसूत्रों पर श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रभावी व अप्रभावी गुण कौन सा है। तो प्रभावी और अप्रभावी गुण जो होता है यह ज्ञात होता है F2PD में ज्ञात होता है। अगला पॉइंट है मेंडल के अनुसार गुणों को नियंत्रित करने वाले कारक क्या थे। मेंडल के अनुसार गुणों को नियंत्रित करने वाले कारक जो थे ये थे जीन। अगला पॉइंट है युग्मकों की शुद्धता किस नियम द्वारा समझाई जा सकती है। तो युग्मकों की शुद्धता जो होता है ये पृथक्करण का नियम के द्वारा समझाई जा सकती है। अगला पॉइंट है जीवों में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतंत्र रूप से स्थानांतरण होता है। इस नियम को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला पॉइंट है मानव जीन यानी जीनोम जिसको कहते हैं। मानव जीन के पथ प्रदर्शक कौन थे। ये थे क्रेग वेंटर तथा फ्रांसिस कॉलिंस। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किए। इससे आगे के वीडियो में जो हम लोग जानने वाले हैं पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। इसको तो आपको जरूर देखना चाहिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जो है पादप जगत का वर्गीकरण से, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। पॉकेट जी की बुक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए आप लोगों के लिए लेकर आते हैं इसका अगला पार्ट यानी जो है पादप जगत का वर्गीकरण। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।